संत बाबा कारू खिरहरी के प्रसंग के अंतर्गत है लक्षण अग्नि परीक्षा प्रसंग। जे प्रसंग के माध्यम से सब सुनबे जे कोना भाई के दुश्मन भाई बने छे और कोना भाई सहोदर भाई के आग में जला के मारे छे। धर्म और सत्य पर रहे वाला मानव के कतेक कष्ट होई छे, कतेक दुख होई छे। ए प्रसंग के माध्यम से हम सब सुनब। सज्जन वृंद आय संत बाबा कारू महापुरा नगरी में उत्तर दक्षिण के चौका पर सुतल छे। आय कारू बाबा के सिर के छोटका भाई लक्षण अपना जांग पर लेके सुतई नहीं है। अब मरे के बेर में लक्षण कारू भैया के बाल के सहला रहलई है। ध्यान दे श्रोता सज्जन वृंद श्रोता सज्जन वृंद माँ बहन बाबू भैया सब आज छोटका भाई लक्षण कारू बाबा के सिर के अपना जांग पर लाकर सुतई नहीं है। अब मरे के बेर में छोटका भाई लक्षण बाल के सहला रहली है। आय 7 दिन कारू बाबा के महापुरा नगरी में बीत गए। 8 दिन समय 12 बज रहले है। कहबे कौन 7 दिन है? तो जब कारू बाबा के अधरी जंगल पचरोव के बीच में लुल्ही बाघीन नोछर लगा दिल के तो कारू बाबा प्राण त्यागे रहे। तो कारू बाबा परम भक्त रहे भोला बाबा के। तो अधरी जंगल में कारू बाबा नोक्षेश्वर नाथ भोला बाबा के सुमिरन कल के भोला बाबा दर्शन दिल के कारू बाबा के 7 दिन के और वरदान दिल के कारू और 7 दिन तो जीवित रहो। लेकिन चल फिर नहीं सकबो, सुतले रहो। यह अवस्था में माय से मिल लभो, सहोदर भाई से मिल लभो, हित प्रेम और कुटुंब दोस्त यार नजदीकी लोग से मिल लभो। 8 दिन 12 बजे दिन में तोहर प्राण छूटा। आय वह 7 दिन बीत गए। 8 दिन समय 12 बज रहले है। कारू बाबा का कभी आंख बंद होय छे, कभी आंख खुलै है, कभी सांस चलै है, कभी सांस रुक जाइए। आय जे छोटका भाई लक्षण कारू बाबा के सूरत देखल के छोटका भाई के आंख से आंसू गिरे लागले और लक्षण काने लागले, भैया भैया तू जे आई दुनिया से चल जेबहो। अकेले लक्षण के गोद में बैठा के माखन मिश्री खुआ मलाई खिलैते, अकेले लक्षण के पेट लगा के सुतैते। भैया भैया हमरा जे जंगल झाड़ में दुख विपद पड़ जेते के मदद करते। कारू बाबा के मरे के बेर में लक्षण काने, लक्षण जे काने रहे। कारू बाबा वो अवस्था में लक्षण के हाथ पकड़ के कहे, रे सहोदर नहीं कान नहीं आंख से आंसू गिरा, तोरे टा भाई दुनिया से जा रहलो है। लक्षण हेरे सबके भाई दुनिया में ये लई है। सबके भाई एक नहीं एक दिन कर्म सुकर्म सधर्म पाप पुण्य क्या के सबके भाई के संसार के छोड़ के जाय न पड़ते। सहोदर परिवर्तन के नियम छिए। जकर जन्म भेले ओकर मृत्यु निश्चित है, जकर सोईनी भेले ओकर सारा निश्चित है। जे हो
ऐ कारण नहीं कान नहीं आंख सासु गिरा आई मरे के बेर में जे काने छी ताई मरे के बेर में तोरा दूगो बचन दे के जाई छियो हमरा बचन के तू याद राखिए सुन ध्यान से। पहला बात सुन, हम जे महापुरा नगरी में मर जेबो हमरा मृत शरीर के लिए तू कांच बांस काट ली है, डोली फड़की बना ली है, लाल पियर के डोली फड़की के सजा ली है, ओई पर हमरा मृत शरीर के सुता ली है, अपना कांधा लगा के सरहा घाट पर ले जाई है, सरहा घाट पर उत्तर दक्षिण के आंची में हमरा सुला दी है। सहोदर हे भगवान हमरा बेटा बेटी नहीं दिल के प्रथम अधिकार हो छे मुंह में आग दे के बेटा के आ बेटा जो नहीं रही छे तो दोसर अधिकार हो छे मुंह में आग दे के भतीजा के आ भतीजो जब नहीं रही है तब तेसर की परिवार के लोग परिजन के लोग मुख आग नहीं कह सके जी हो। समाज के लोग चाहतो जे कारू के बेटा बेटी नहीं छे, कारू के मुंह में आग देते महीनाथ पंडित के बेटा मदन किया की भतीजा छिए। सहोदर मदन के हाथ से हमरा मुंह में तू आग नहीं दिलई है। बड़ा शौक से तोरा पोसली हुई है, गोद में बैसा के माखन मिश्री खुआ मलाई खियली हुई है, पेट लगा के सुतली हुई है, भाई ने बेटा के तरह तोरा पालन पोषण करी हुई है। हम जे उत्तर दक्षिण कांची में सुतल रहब तू अपने सचला कोपिन पहिर ली है, 7 बंधन के ऊक बना ली है। सहोदर होए ऊक में आग लगा ली है, जहिना बेटा माता पिता के मुंह में चारों बगल घूम घूम के मुख आगनी करी है, ओई समान हे रे सहोदर हे रे भाई आ घूमी ये रही लछन दुलरुआरे भूमि ये रे और घूम के अरे यज्ञा दिहे रे रे लछन बाबुआ लछन रे सारा लछन रे सारा हारे
भैया मुँह में सारा रही ये रही सहोदर घोम घोम के हमरा मुंह में सरहा घाट पर आग दादी है आग के दाद भी हमरा पोसला के सफल भै जीतो ई पहला बात रहो दोसर बात तो सुन हमरा मरई के बेर में तू कानै छी तू कहै छी भैया हो भैया तू इस संसार से चल जेबो त के दुख विपैत में हमर सहायता करते मदद करते आई मरे के बेर में दूसरो बात तोरा कह के जा रहल छी हमरा बात के तू ध्यान से सुन हेरे जब हम यही महापुरा में मैरा जय बहुल छान रे हेरे हमरा मरला अंत में जे हमरा सारा के तू निपबही हमरा सारा पर जे तू धूप दीप अगरबत्ती दूध के ढाल देवी फूल चढ़ई में मरलो में जे हमर तू पूजा करबही नाम लेबही तब जे तोरा जंगल झाड़ में दुख विपैत पड़ जतो ओई विपैत के बेर में हमर पुकार करबी हो कालू भैया हमरा दुख पड़ गेले दुख में मदद करा मरलो में सहोदर भाई बहन के हम खड़ा है वो नहीं का ये हो विपत्ति के रही बेर में लाछन दुलरुआ रे विपत्ति के रही बेरा में हेरे भैया बन के रही लछन बबुआ तोरा लिए रहो दुनिया में मरलो में जे हमर पूजा कर भी सहोदर भाई बहन के खरा ही बन नहीं कान नहीं आग सासु गिरा इतना गो बात संत बाबा कारू मनहा सार के कही दिल के लछन के कही दिल के कारू बाबा मनहा सार के बोला लेल के मनहा सार के बोला के कह रे मनहा रे माघ महीना तोहर जन्म भेलो अब माय जे मर गेलो ठंडा के कारण तो माय के कारण तू मनहोयाल रही रही वही कारण हम तोहर नाम मनहा राखलियो माघ महीना एके गो कमल रहे एके गो कमल में आधा कमल हम ओढ़लिए आधा कमल तोरा ओढ़ा के राखलियो ठंडा से बचलियो आ गाय के दूध पिला के बछरू से तोरा मनहा सार बना दिलियो हम आई महापुरा से जा रहल छिए लेकिन हमरा मरे के सदमा चिंता हमरा परिवार में जते हमरा छोटका भाई लछन के होई छै ओते केकरे ने भा रहलैया एहि कारण लछन के जे कोनो दुख विपैत पड़ते तो में मदद करिए सहायता करिए हमरा मरे के बाद मनहा नमक हराम तू नहीं बनी श्रोता सज्जन वृंद माँ बहन बाबू भैया सब हेलो हेलो
इतना गो बात संत बाबा कारू मनहा सार के कहल के। संत बाबा कारू के पंचभौतिक शरीर से जीवात्मा रमता राम बोलता पुरुष निकल गए। सब समाज मिल के कारू बाबा के सरहा घाट पर ला गए और लछन कारू बाबा के मुंह में आग दल के। 4 दिन कारू बाबा के मरला भेले। 4 दिन के बाद से लछन कारू बाबा के सारा के नीपे लागले। सारा पर धूप दीप अगरबत्ती दूध की धार दिए लागले, फूल चढ़ावे लागले, यानी पूजा लछन करे लागले। ई बात पूरे महपुरा में फैल गेले जे लछन कारू के पूजा करे छे। इतने गो नहीं, बन गो महिषी के ब्राह्मण बाबा भी, विद्वान लोग भी जान गेले जे लछन कारू के सारा के नीपै छे, अब पूजा करे छे। सज्जन वृंद, तो बन गो महिषी के विद्वान लोग के ए बात से ईर्ष्या हो, कहबे कौन बात से? कारू बाबा रहे 4 भैयारी, महीनाथ कारू साहबी लछन। सबसे बड़का भाई महीनाथ काशी विश्वविद्यालय में पढ़ लिख के यादव वंश में ज्योतिष पंडित विद्वान आचार्य के उपाधि दिल गेले यादव वंश में। ए बात से बन गो महिषी के विद्वान लोग के, ब्राह्मण लोग के ईर्ष्या हो, कहे जे यादव में कई लोग पढ़ के ज्योतिष बन रही है, पंडित बन रही है, विद्वान बन रही है। ज्योतिष पंडित विद्वान बनले तो बनले, और ओकरे वंश में देखे छिए भूत के पूजा होई छे, मिट्टी के पूजा होई छे, सारा के पूजा भ रहली है। से नहीं तो जे दिन महीनाथ पंडित अगर गौर पर चढ़ जैते, ओई दिन महीनाथ पंडित से सब बात पूछ लेबे। सज्जन वृंद, माँ बहन बाबू भैया सब आय महीनाथ बाबा पाखर के पेड़ तर पोथी पुराण पढ़े छे। अब पोथी पुराण पढ़ के ना समाज के लोग के समझावे छे। ओई बीच में बन गो महिषी के 2-4 गो विद्वान लोग भी आबि के बैठ गेले। अब महीनाथ बाबा के द्वारा जे प्रवचन होई रहे सुने लागले। श्रोता भगवान, आय महीनाथ बाबा के विषय छिए जे मानव जब मर जाय छे ने, मानव के कर्म के अनुसार दोसर योनि में जन्म रह जाय छे। इतना गो बात जे महीनाथ बाबा बोलले, मानव मर जाय छे तो कर्म के अनुसार दोसर योनि में जन्म रह जाय छे। सभा के बीच में जे बन गो महिषी के विद्वान लोग 2-4 गो बैसल रहे, गो विद्वान लोग कर जोड़ के खड़ा भ गेले। पंडित जी, महीनाथ बाबू, आज लोग सबके समझावे छे मानव मर जाय छे तो कर्म के अनुसार दोसर योनि में जन्म भ जाय छे, यानी सुनिए वाला टा के लिए कि कहियो वाला के लिए जी हो। महीनाथ बाबा के सब के लिए, किया कि कवि स्पष्ट रूप से लिख देलखिन, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जे जेहन कर्म करे ओकरा वहन फल मिले, ओकर वहन योनि में जन्म होइए। बनगांव महिषी के विद्वान लोग कल के कहलिए तहा अपना शास्त्र के अनुसार ठीक, लेकिन यहाँ के घर में की सब भा रहल, यहाँ कोई बात के तनियो को जानकारी है? महीनाथ बाबा कल के हमारे वंश खानदान के लोग, हमारे परिवार के लोग ठीक ठाक ही है। बनगांव महिषी के विद्वान लोग कल के नए सुनो, आज से 6 महीना पहले आज से छोट भाई कारू मर गए। अजय कारू के सब समाज मिलके सरहा घाट पर ला गेलिए। कारू के मुंह में लछन आग दलक, 4 दिन मरला भेल। 4 दिन के बाद से लछन कारू के सारा कन्नी पे लागल, सारा पर धूप दीप अगरबत्ती गांजा दूध की ढार दिए लागल। और जहां वैसे ही वहां लछन कारुए के नाम लिए, कारुए की चर्चा करिए। जकरा वंश में काशी के प्रहल पंडित ज्योतिष विद्वान आचार्य, जकरा वंश में भूत के पूजा होते हैं,
मिट्टी के पूजा होते, सारा के पूजा होते। के यहाँ के पंडित के उपाधि दिलक, के यहाँ के ज्योतिषाचार्य के उपाधि दिलक। जय हो जय हो। इतना को बाप जी बनगो महिषी के विद्वान लोग बोल रहे